क्या तुम्हें कभी ध्यान करते हुए डर लगा है? वो अजीब सी सिहरन जब आंखें बंद होती हैं और अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आसपास है पर दिखाई नहीं देता। कभी साधना करते हुए ऐसा महसूस हुआ कि हवा रुक सी गई है, सांस भारी हो गई है और मन के भीतर कुछ हलचल मच गई हो। लोग सोचते हैं कि यह भ्रम है, लेकिन नहीं। यही वो क्षण है जब तुम्हारा मन पहली बार वास्तविक से टकराता है। जब साधना गहरी होती है तो मन अपनी सीमाएं तोड़ने लगता है और वहीं से डर जन्म लेता है, क्योंकि उस पल जो कुछ तुम समझते थे मैं हूं, वो धीरे धीरे मिटने लगता है। और यही सबसे बड़ा डर है, खुद के खो जाने का डर। पर जो साधक उस डर से भागता नहीं, वही भीतर प्रवेश करता है। और जब भीतर प्रवेश होता है तभी पहली बार ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। तो अगर साधना में कभी डर लगे तो समझ लेना तुम रास्ते पर हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब साधना गहरी होती है तो अचानक भीतर डर क्यों उठने लगता है? जैसे कोई अनदेखी शक्ति सामने खड़ी हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार टूट रही हो और मन संभल नहीं पा रहा हो। असल में वो डर बाहरी नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर का कंपन है। जब साधना शुरू होती है तो तुम अपने मन के भीतर उतरने लगते हो, और जैसे ही तुम उस परत को छूते हो जहां अब तक तुम कभी नहीं पहुंचे थे, चेतना हलचल करने लगती है। यह हलचल ही भय के रूप में महसूस होती है। योगानंद जी कहा करते थे, जब साधक भीतर उतरता है तो उसका पुराना संसार उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, ये सब तुम्हारी बनाई दीवारें हैं। और जब साधना उन्हें तोड़ने लगती है तो भीतर एक कंपन पैदा होता है। वो कंपन डर जैसा लगता है, लेकिन असल में वही तुम्हारी स्पिरिचुअल रिबर्थ की शुरुआत होती है। कल्पना करो, एक व्यक्ति जो सालों से अंधेरे कमरे में रहा हो, अचानक अगर कोई उस कमरे में तेज प्रकाश जला दे तो क्या होगा? पहली प्रतिक्रिया होगी आंखें चुभने लगेंगी, जलन होगी, शायद वो व्यक्ति आंखें बंद कर ले। पर क्या उस प्रकाश से अंधकार लौट आता है? नहीं, बल्कि वो जलन यह बता रही होती है कि अब आंखें उस सच्चे प्रकाश के अभ्यस्त हो रही हैं। ठीक ऐसा ही होता है साधना में भी। जब भीतर की रोशनी पहली बार जागती है तो मन डरता है, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अंधकार में जीना सीखा था। वेदों में कहा गया है, भय वही अनुभव करता है जो द्वैत में जीता है। जब तक साधक मैं और परमात्मा को अलग देखता है, भय बना रहता है। पर जैसे जैसे साधना उस द्वैत को मिटाने लगती है, भय का रूप बदलता जाता है। वो डर अब विनम्रता बन जाता है, एक गहरा एहसास कि कुछ विशाल, कुछ अनंत तुम्हारे भीतर घट रहा है। यह भय कोई गलती नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम्हारी साधना अब सतही नहीं रही। तुम अब मन के किनारे से आगे बढ़ रहे हो, जहां अहंकार टिक नहीं पाता। इसलिए जो साधक डर के कारण साधना छोड़ देता है, वो वास्तव में उस दरवाजे से वापस लौट आता है जहां से सच्ची यात्रा शुरू होती है। और जो उस भय को देखकर भी स्थिर रहता है, वही देख पाता है कि डर के पार सिर्फ शांति है। तो जब भी ध्यान में भय उठे, उसे दबाओ मत, बस देखो, क्योंकि वही भय तुम्हें बता रहा है कि भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ नया आकार ले रहा है। और शायद यही वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा पहली बार तुम्हें पुकार रही होती है, अब जागो। कभी तुमने गौर किया है, जैसे ही साधना गहराई पकड़ती है, भीतर एक अजीब सा डर उठने लगता है। वो डर किसी बाहरी चीज का नहीं होता, वो मैं के मिटने का डर होता है। जब साधना शुरू होती है, तब तुम्हारा अहंकार, जो अब तक खुद को तुम्हारी असली पहचान समझता आया है, घबराने लगता है। उसे लगता है कि उसका अंत निकट है और वो बचने की कोशिश करता है। उसी प्रयास का नाम है भय। योगानंद जी कहते थे, जब अहंकार हिलने लगता है तब मन डर का रूप ले लेता है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व ही तुम्हारे अलग होने के भाव पर टिका है। वो हमेशा कहता है, मैं अलग हूं, मैं कर रहा हूं, मैं साधक हूं। पर जैसे जैसे ध्यान में तुम्हारी चेतना उस मैं से आगे बढ़ने लगती है, अहंकार खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है जैसे कोई धीरे धीरे उसकी जड़ें काट रहा हो। उदाहरण के तौर पर सोचो, एक बच्चा जो हमेशा अपने कमरे में बंद रहा,
और अंधेरे में उसने अपने साए को ही दोस्त मान लिया। अब अगर कोई रोशनी जलाता है तो सबसे पहले वही साया गायब हो जाएगा। बच्चा घबरा जाएगा, रो पड़ेगा, क्योंकि जिसे वो अपना समझ रहा था वो मिट रहा है। साधक के साथ भी ऐसा ही होता है। जब ध्यान की रोशनी भीतर जलने लगती है तो अहंकार, जो बरसों से तुम्हारे भीतर का साया बना हुआ था, पिघलने लगता है। और जैसे ही वो घुलता है, भीतर एक हलचल उठती है, एक बेचैनी, एक डर। पर यही वह क्षण होता है जब साधना असली रूप में फल देने लगती है, क्योंकि जो डर तुम महसूस कर रहे हो वह कोई शत्रु नहीं, वह तुम्हारे भीतर की सीमाओं का अंत है। यह अहंकार की आखिरी कोशिश होती है खुद को बनाए रखने की। वह कहता है, मत जाओ ध्यान में, मत खो जाओ, वरना मैं समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन साधक जो दृढ़ रहता है, जो प्रेम से इस भय को देखता है, वह जानता है कि अहंकार का मिटना मृत्यु नहीं, मुक्ति है। अहंकार को समझने की यह अवस्था बहुत सूक्ष्म होती है। कई बार साधक इसे किसी नकारात्मक शक्ति का संकेत समझ लेता है, जबकि यह उसके ही मन की परतें हैं जो टूट रही होती हैं। और हर परत टूटने पर भीतर एक हल्कापन, एक शांति बढ़ती जाती है। वास्तव में जब साधक उस भय के पार जाता है तो उसे एहसास होता है कि वहां डर जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वह तो केवल मन की छाया थी, जो तब तक दिखाई देती थी जब तक तुम खुद को अलग मानते थे। इसलिए जब अगली बार ध्यान में तुम्हें भय महसूस हो तो भागो मत, बस मुस्कुराओ और अपने भीतर कहो, अब मेरा अहंकार हिल रहा है, इसका मतलब है मैं सही दिशा में हूं। क्योंकि सच्ची साधना वहीं से शुरू होती है जहां मैं धीरे धीरे वह में विलीन होने लगता है। कई साधक मुझसे यही सवाल पूछते हैं, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो शरीर कांपने लगता है, झनझनाहट होती है, कभी कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्या यह सामान्य है? और मैं हमेशा मुस्कुराकर कहता हूं, हां, यह बिल्कुल सामान्य है। क्योंकि जब साधना सच में सक्रिय होने लगती है तो शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर परिवर्तन शुरू हो जाता है। और यही परिवर्तन भय के रूप में प्रकट होता है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक डर की। जब साधक भीतर की ऊर्जा से जुड़ता है तब वह ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह ऊपर उठने लगती है। कभी रीढ़ में कंपन, कभी हाथों या पैरों में झंझनाहट, कभी सिर में हल्का दबाव। ये सब संकेत हैं कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। पर मन इसे अनजाना अनुभव समझकर डर जाता है। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़कियां अचानक खुल जाई और ताजी हवा का झोंका भीतर आए। पहले पल में झटका लगता है, लेकिन वही झोंका जीवन देता है। साधना में भी यही होता है। यह डर नहीं, ऊर्जा का नृत्य है। फिर आता है मानसिक डर। ध्यान के दौरान कई लोगों को विचारों की बाढ़ महसूस होती है। बचपन की यादें, पुराने डर, अधूरे काम, अजीब सपने। ऐसा लगता है जैसे मन अचानक पागल हो गया हो, पर असल में यह मन का शुद्धिकरण है। सालों से दबे हुए विचार और भावनाएं अब जब प्रकाश को महसूस करती हैं तो सतह पर आने लगती हैं। यह वैसा ही है जैसे किसी तालाब के नीचे जमा कीचड़ को हिलाने पर ऊपर बुलबुले उठते हैं। वे बुलबुले डरावने लग सकते हैं, पर वे सिर्फ संकेत हैं कि अब पानी साफ होने वाला है। और फिर आता है आध्यात्मिक डर। यह सबसे गहरा और सूक्ष्म होता है। साधक को लगता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? ये जो अजीब अनुभव हो रहे हैं, कहीं ये गलत दिशा तो नहीं? लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जब तुम भीतर की ऊर्जा से डरते हो तो समझो कि तुम उसी शक्ति के द्वार पर हो जो तुम्हें मुक्त करेगी। आध्यात्मिक डर असल में तुम्हारे पुराने विश्वासों का टूटना है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने नियमों को छोड़कर अनंत की ओर कदम रख रही होती है। इसलिए यह डर वास्तव में तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा द्वारपाल है। साधक को बस इतना समझना है कि ये सभी डर, चाहे वे शरीर के हों, मन के हों या आत्मा के, किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वे सिर्फ ऊर्जात्मक प्रतिक्रिया हैं। जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की स्थिरता थोड़ी हिलती है, और यह स्वाभाविक है। इसलिए अगली बार जब साधना में कोई अजीब सा कंपन महसूस हो या मन विचलित हो तो डरना नहीं, बस गहरी सांस लो और कहो, यह संकेत है
कि मेरी साधना जीवित है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। भय साधना का सबसे पुराना साथी है। हर साधक जब भीतर उतरता है, जब आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसका सामना किसी शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही भीतर छिपे भय से होता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब साधक भीतर उतरता है तो सबसे पहले वह अपने ही अंधकार से टकराता है। यह भय नहीं है, यह केवल मन का छाया खेल है। हां, मन का छाया खेल। जो अंधकार हमें डराता है वह किसी बाहरी शक्ति का नहीं, हमारे ही अवचेतन मन का निर्माण होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अर्थात सच्चे साधक का पहला गुण है अभयता, भय से मुक्त होना। गुरु कहते हैं, भय का अंत तब होता है जब साधक अपने अस्तित्व को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। जब उसे यह अनुभूति हो जाती है कि मैं नहीं कर रहा, करवाने वाला वही है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशः क्लेशः, अर्थात भय, अभिनिवेश उन 5 क्लेशों में से एक है जो साधक के आत्मबोध में बाधा डालते हैं। अभिनिवेश यानी जीवन से चिपक कर रहने की प्रवृत्ति, मृत्यु का भय, अज्ञात का भय, भीतर की शून्यता का भय, ये सब उस समय उठते हैं जब साधक अपने पुराने अहंकार को छोड़ने लगता है। गुरु की दृष्टि से देखें तो भय दुश्मन नहीं बल्कि एक संकेत है कि अब साधक की यात्रा भीतर जा रही है। भय यह बताता है कि अब तुम्हारा अहंकार डगमगा रहा है, तुम पुरानी सीमाओं को तोड़ रहे हो। इसलिए गुरु भय को भगाने की सलाह नहीं देते, वह कहते हैं उसे देखो, पहचानो और पार हो जाओ। भय को देखना ही उसका अंत है। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जब तुम ध्यान में किसी अंधकारमय शक्ति को महसूस करो तो डरना नहीं, वह तुम्हारा ही ऊर्जा भंडार है जो प्रकाश में बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु सिखाते हैं कि भय को भागने से नहीं बल्कि प्रेम और चेतना के प्रकाश से मिटाया जाता है। जैसे अंधकार सूरज के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही भय ईश्वर स्मरण के सामने टिक नहीं सकता। इसलिए साधक को कहा गया है, भय आने पर गुरु का नाम लो, प्राण पर ध्यान दो और स्वयं को याद दिलाओ, मैं वही आत्मा हूं जो कभी नष्ट नहीं होती। भगवद गीता के शब्दों में, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा न कभी कटती है, न जलती है, न मिटती है। फिर किससे भय? गुरु की कृपा का अर्थ यही है। वह हमें दिखाते हैं कि भय केवल एक परत है, जिसके पार शुद्ध प्रेम है, शुद्ध आनंद है और वही ईश्वर का साक्षात्कार है। इसीलिए जब भय उठे, भागो मत, गहरी सांस लो और भीतर उतर जाओ, क्योंकि उस भय के पार तुम्हारा ही सच्चा स्वरूप प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आपने कभी ध्यान में अचानक दिल की धड़कन तेज महसूस की है, या साधना करते समय शरीर में कंपन, झनझनाहट या किसी अजीब से डर की लहर? ज्यादातर लोग समझते हैं कि यह भय है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। ये डर नहीं, यह है ऊर्जा का रूपांतरण। यह संकेत है कि आपकी साधना अब गहराई में उतर रही है। जब प्राण शक्ति यानी लाइफ फोर्स एनर्जी नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो मन जो अब तक नियंत्रण में था, इस परिवर्तन को अस्थिरता या भय के रूप में अनुभव करता है। लेकिन असल में भय का अर्थ है आपके भीतर की शक्ति अब निष्क्रिय नहीं रही, वह सक्रिय हो रही है। वह अपने मूल यानी ईश्वर की ओर लौट रही है। हर बार जब कोई साधक भय महसूस करता है तो वह दरअसल अपनी ही ऊर्जा के द्वार पर खड़ा होता है। भय उस द्वार का रक्षक है जो पूछता है, क्या तुम भीतर प्रवेश के लिए तैयार हो? और जो साधक कहता है, हां मैं तैयार हूं, वह भय को पार करके प्रकाश में प्रवेश कर जाता है। गुरुजन कहते हैं, भय ऊर्जा के रूपांतरण का संकेत है। जैसे जल वाष्प में बदलता है, वैसे ही साधना के दौरान अहंकार चेतना में बदलता है। उस क्षण मन को लगता है सब बदल रहा है, सब खत्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि नई चेतना जन्म ले रही है। तो जब अगली बार आपको ध्यान में भय महसूस हो तो अपने भीतर कहिए, मुझे डर नहीं, रूपांतरण चाहिए, क्योंकि वही क्षण है जब कुंडलिनी प्राण शक्ति आपकी चेतना को ऊंचा उठा रही है। आपके भीतर जो कांप रहा है वह आपका शरीर नहीं,
आपकी पुरानी सीमाएं हैं जो अब टूट रही हैं। योगानंद जी कहते थे, डर उस द्वार का नाम है जहां से ईश्वर प्रवेश करता है। इसलिए भय से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि हर भय के पीछे एक विशाल शक्ति सो रही है जो आपके जागने का इंतजार कर रही है। अगर आपने भी ध्यान में ऐसा कोई अनुभव महसूस किया है जहां आपको डर लगा पर भीतर कोई नई ऊर्जा उठी, तो कमेंट में लिखिए, मुझे डर नहीं, रूपांतरण चाहिए, क्योंकि यही वो वाक्य है जो साधक को भय से मुक्त कर शक्ति में रूपांतरित कर देता है। साधना में डर जब आता है तो ज्यादातर लोग उसे मिटाने, दबाने या भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। योगानंद जी कहते थे, भय से भागने की कोशिश मत करो, उसे देखो और समझो। डर का अनुभव करना गलत नहीं है, डर का सामना करना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसके साथ रहना और उसे देखना, यही असली साधना है। सोचिए, जब बादल आकाश में गुजरते हैं तो आप उन्हें दबाते या भगाते नहीं, आप सिर्फ देखते हैं। कुछ पल बाद बादल छंट जाते हैं। साधना में डर भी कुछ ऐसा ही है। आप उसे महसूस करें, उसकी ऊर्जा को समझें, पर उस पर नियंत्रण बनाने की कोशिश मत करें। यह डर आपको बताता है कि आपकी चेतना बदल रही है, आपके भीतर नई ऊर्जा उठ रही है, पुराने अहंकार और सीमाएं धीरे धीरे ढह रही हैं। और जब आप उसे सिर्फ देखते हैं तो वह डर स्वयं कम होने लगता है और जागृत ऊर्जा को रास्ता मिल जाता है। यह विटनेसिंग अवेयरनेस का नियम है, डर को देखने का अभ्यास करना। हर बार जब आपका मन डर में फंसने लगे, बस एक कदम पीछे हटकर देखें, यह डर है, मैं इसे देख रहा हूं। यह तरीका डर को आपका गुरु बनाने जैसा है। डर अब बाधा नहीं बल्कि चेतना का संकेत बन जाता है। आप समझते हैं कि यह केवल एक अनुभव है, असली आप इससे अलग हैं। अगर आपने ध्यान में डर को अनुभव किया है तो आज से कोशिश करें डर से लड़ने की बजाय उसे देखना, और कमेंट में लिखिए, मैं अपने डर को देखना सीख रहा हूं। क्योंकि जब आप डर को केवल देखना सीख जाते हैं तो वही डर आपको ऊर्जा, जागृति और शांति की ओर ले जाता है। याद रखिए, साधना का असली रहस्य यह नहीं कि आप डर को मिटा दें, बल्कि यह है कि आप उसे समझें, देखें और उसके साथ रहें। डर अब आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी और शिक्षक बन जाता है। साधना में डर का अनुभव खत्म होते ही कुछ पल ऐसा आता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। एक अद्भुत गहरी शांति की अनुभूति होती है, जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो और सिर्फ आप और आपका भीतर का प्रकाश बचा हो। कई साधक बताते हैं, एक पल ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया, विचारों की धारा शांत हो गई, डर और चिंता गायब हो गए और मैंने भीतर एक मधुर, निर्मल ऊर्जा महसूस की, मानो कोई अदृश्य प्रकाश मेरे हृदय में उतर रहा हो। यह वह क्षण है जहां अंधकार टूटता है, जहां भय और अहंकार पीछे हट जाते हैं और साधक को पहली बार ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव न तो जोर जबरदस्ती से आता है, न किसी बाहरी साधन से। यह स्वतः आता है जब चेतना भीतर गहरी उतरती है। सोचिए, रात के अंधेरे में जैसे अचानक सूरज की किरणें टूटकर कमरे में आती हैं, वैसे ही यह अनुभव साधक के भीतर आता है। मन शांत, हृदय हल्का और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में महसूस होती है। आप समझते हैं, डर, चिंता और संदेह केवल मूर्तियां थीं, असली आप सदा शांति और प्रकाश में थे। यह दूसरा चरण है, जब साधना केवल अभ्यास नहीं बल्कि अनुभव बनने लगता है। अब साधक केवल देखता और महसूस करता है, करता नहीं। यह वह सत्य क्षण है जहां भीतर की नीरवता, प्रेम और दिव्यता का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। याद रखिए, भय का पार होना और भीतर की गहरी शांति का अनुभव साधना की वह अवस्था है जो साधक को असली आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। यह वह क्षण है जब आप समझते हैं, असली यात्रा भीतर से शुरू होती है और भीतर ही समाप्त होती है। साधना के दौरान जब भय की लहरें उठती हैं तो अकेले खड़ा महसूस होना स्वाभाविक है। यह समय आपकी अहंकार और सीमाओं की परीक्षा का है, लेकिन याद रखिए, असली साधक वही है जो अपने डर के सामने गुरु और ईश्वर में समर्पण करना जानता है। योगानंद जी कहते थे, डर मिटाने का सबसे आसान तरीका है समर्पण।
जब आप अपने हृदय को गुरु और ईश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं, वही शक्ति आपके भीतर डर को बदलकर शांति में परिवर्तित कर देती है। साधना में अकेले प्रयास करना ठीक है, लेकिन जब डर और संशय गहराते हैं, समर्पण ही वह पुल है जो आपको असली अनुभव की ओर ले जाता है। सोचिए, एक नाविक तूफान में फंस गया है। यदि वह अपनी नाव पर केवल खुद भरोसा करता है तो वह थक जाता है, डरता है और कहीं फंस सकता है। लेकिन जैसे ही वह कप्तान पर विश्वास करता है, नाव अपने मार्ग पर चलती है और तूफान केवल अनुभव बनकर रह जाता है। साधना भी वैसी ही है। जब आप गुरु या ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं तो आपका भय धीरे धीरे ऊर्जा और आत्मिक प्रकाश में बदल जाता है। अगर आप भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और साधकों को यह संदेश मिले कि भय केवल संकेत है और असली शक्ति समर्पण में छिपी है। साधना में डर आना स्वाभाविक है। हर साधक इसे अनुभव करता है, लेकिन असली साधक वही है जो डर के सामने रुके नहीं, जो अपने भय को समझता, देखता और फिर भी आगे बढ़ता है। योगानंद जी कहते थे, जो भय के पार गया वही सत्य को छू पाया। डर केवल मार्ग की धारा है, मंजिल नहीं। इसे पार करना ही अनुभव की कुंजी है। सोचिए, एक दीपक अंधकार में कैसे चमकता है। जितना अधिक अंधकार, उतनी अधिक उसकी रोशनी दिखाई देती है। वैसे ही साधक का डर उसे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति को उजागर करता है। कई बार साधक रात में अकेले ध्यान करता है और उसके भीतर अजीब कंपन या हल्की चिंता उठती है। वह सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? लेकिन जो साधक समझता है कि यह केवल ऊर्जा का संकेत है और डर को देखने की कला सीखता है, वही आगे बढ़ता है। भय के पार जाने का अर्थ है अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ना, अपने अहंकार को पीछे छोड़ना और सच्चाई के प्रकाश तक पहुंचना। अगर आप साधना में डर का सामना कर रहे हैं तो जान लीजिए, यही वह समय है जब आपका सच्चा अनुभव जन्म लेने वाला है। डर केवल संकेत है, रुकावट नहीं। जो साधक डर को पार कर लेता है, वही अपने भीतर ईश्वर और शांति का स्पर्श अनुभव करता है। जब साधक ने अपने भीतर के भय को पार कर लिया, तब एक अद्भुत स्थिति उभरती है, शून्यता और प्रेम का मिलन। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, बल्कि साधना का वास्तविक अनुभव है। योगानंद जी कहते थे, भय मिटते ही हृदय खुलता है। भीतर की शांति और करुणा उस साधक को भर देती है और वही ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। सोचिए, जब डर नहीं रह जाता तो साधक महसूस करता है कि उसके भीतर और उसके बाहर का अंतर मिट गया है। हर सांस में प्रेम का कंपन, हर भावना में करुणा की लहर और हर क्षण में एक गहन शांति। यही असली साधना की शुरुआत है। कई साधक कहते हैं, एक पल ऐसा आया जब मैंने खुद को खो दिया, लेकिन दुनिया और मैं सब कुछ एक ही लग रहा था। मन शांत, हृदय विशाल और प्रेम अनंत। यह अवस्था केवल बाहरी अभ्यास या क्रियाओं से नहीं मिलती। यह भीतर की यात्रा है, आत्मा की अनुभूति है, जहां साधक और ईश्वर एक ही हैं। भय के पार जाना ही साधक को इस अनुभव तक ले जाता है। याद रखिए, असली साधना वही है जो भीतर की दुनिया में होती है। जब आप अपने डर और संकोच को छोड़ देते हैं, तब आपको पता चलता है कि ईश्वर कभी बाहर नहीं थे, वह हमेशा आपके भीतर थे। डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही डर, वही अनजान कंपन, वही असहज अनुभव तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप की सबसे बड़ी पहचान है। सोचो, वो शक्ति जो तुम्हें भीतर से हिला रही है, वही तुम्हारे भीतर का ईश्वर है जो धीरे धीरे तुम्हें खुद से मिलवा रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, साधना का असली अर्थ डर को मिटाना नहीं, बल्कि उसे देखना, समझना और उसके पीछे की ऊर्जा को महसूस करना है। और जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा एक साथ जुड़ने लगते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि भीतर कुछ बदल रहा है, कि एक नई ऊर्जा, एक नई शांति तुम्हारे अंदर उठ रही है, तो समझो साधना का द्वार खुल चुका है। अब वही क्षण है जब तुम महसूस करोगे कि डर केवल रास्ते का हिस्सा था, मंजिल नहीं। और जब तुम इसे समझते हो, तब तुम्हारा मन असीम प्रेम, करुणा और शांति की ओर खुल जाता है। और अगर तुम सच में इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, तो बुधा माइंड इंस्पायर परिवार से जुड़ो, जहां हम सिर्फ शब्द नहीं,
अनुभव साझा करते हैं, जहां हम डर नहीं, जागरण की बात करते हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भीतर के दीपक को और रोशन करो, क्योंकि शायद यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है।